गुलबर्ग लाहौर में एक निजी होटल जिसका नाम इंडिगो है, बिल्डिंग में आग लगने की इतला है, जिसपे रेस्क्यू 1122 की जो टीम है फौरी यहाँ पे पहुंची है। आग जो है बेसमेंट में लगी थी। अल्लाह का शुक्र है कि आग पे काबू पा लिया गया है। पहली घड़ी 5 मिनट में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे शुरू कर चुकी थी। जो होटल है इसकी 19 स्टोरी है, 3 इसकी बेसमेंट है, 285 नियर अबाउट लोग थे और सारे के सारे लोग सेफली इवैक्यूएट हो चुके हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने रिस्पांस दिया है कि आपको पता है अभी हादसा वो हम नहीं भूले, अभी जो कराची में हुआ है। इतने बड़े ऑपरेशन में हमने ये इतनी बड़ी मशीनरी पहले नहीं देखी। सिंध महकमे की तरह यहाँ पे नहीं, जहाँ पे घंटों घंटे कोई आ ही नहीं रहा। नाज़रीन, गुलबर्ग लाहौर में एक निजी होटल जिसका नाम इंडिगो है और यहाँ पे आज सुबह 12:25 पे कॉल मसूल हुई कि बिल्डिंग में आग लगने की इतला है, जिसपे रेस्क्यू 1122 की जो टीम है, रेस्क्यू कमांड एंड ऑपरेशन की टीम फौरी यहाँ पे पहुंची है। और इस वक्त आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 80 से जायद यहाँ पे जो रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं मशीनरी अलर्ट है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि तकरीबन यहाँ पे 21 से ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और तकरीबन 300 के करीब अफराद हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। इस होटल में मेहमान भी मौजूद थे और इस होटल में यहाँ पे स्टाफ था और इसके अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग थे और कुकिंग करने के लिए जो शेफ़ होते हैं वो सब यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन रेस्क्यू का फौरी ऑपरेशन के बाद अब देखें इस वक्त ये फॉरेनर भी बाहर खड़े हुए हैं और इनको भी रेस्क्यू किया गया है और सारा का सारा यहाँ पे रेस्क्यू का जो काम है जितनी तेज़ रफ्तारी से हुआ। उसके बाद इस प्राइवेट होटल जिसका नाम इंडिगो है, यहाँ पे अंदर जितने भी मौजूद थे जो यहाँ पे रहने के लिए आए थे सिटीजन थे और उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे रेस्क्यू की गाड़ियाँ, जदीद मशीनरी, ऐसी मशीनरी शायद हमें पहली बार देखने को मिल रही है कि तकरीबन 19 मंजिला इमारत को कवर करने के लिए यहाँ पे एक रेस्क्यू एंड कमांड ऑपरेशन की जो मशीनरी यहाँ पे मौजूद है। और ये 19 मंजिला होटल है, इसका रकबा 4 कनाल है और इसकी 3 बेसमेंट है। आग जो है बेसमेंट में लगी थी जो कि रेस्क्यू की तरफ से इतलात हमें मसूल हुई हैं और जितनी तेज़ रफ्तारी से रेस्क्यू का ऑपरेशन किया गया अभी तक जो है ऑपरेशन जो है जारी है, जो कि कंप्लीशन तक पहुंच चुका हुआ है। ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर किया जा चुका है, लेकिन फिर भी कि अगर कोई मिसिंग हो तो इसके हवाले से यहाँ पे अभी भी चेक किया जा रहा है कि शायद कुछ मिसिंग ना रह गया हो। आवाम के जान की हिफाजत करने के लिए जितनी तेज़ी से रेस्क्यू ने आज काम किया है और जितनी तेज़ी से आप देख सकते हैं कि काम करने के बाद लोगों की जानें महफूज की गई हैं। इसकी तरह अगर हम बात करें कराची में जो गुल प्लाजा है वहाँ पे तो कई दिन तक ऑपरेशन चलता रहा और कई दिनों बाद भी लोगों का पता चलता रहा कि लोग नहीं निकाले जा सके और ये भी बताया गया कि काफ़ी देर से हमला पहुंचा था। लेकिन जिस तरह लाहौर में, पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सीएम मरियम नवाज शरीफ साहबा की ज़ेर सरबराही रेस्क्यू 1122 एमरजेंसी डिपार्टमेंट है, उसने जिस तरह काम किया ये सारा इसलिए कर सके क्योंकि यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के सख्ती से अहकामात हैं कि यहाँ पे पंजाब के एक एक शहरी की जानो माल की हिफाजत जो है हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है। यहाँ पे अनिश शाहिदी ने क्या देखा, रेस्क्यू से भी जानते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन किया गया। आइए हमारे साथ। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा 12:25 पे जब कॉल मसूल हुई थी तो उसके बाद किस तरह से आपकी कमांड एंड ऑपरेशन की टीम पहुंची है? इतनी सारी गाड़ियां, फायर फाइटर व्हीकल्स हैं, कौन कौन सी गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, किस तरह यहाँ पे पहुंचे, कैसे 300 के करीब अफराद को रेस्क्यू किया गया? देखिए, जब हमें कॉल आई है तो हमारी पहली घड़ी 5 मिनट में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे शुरू कर चुकी थी। किसी भी फायर की कॉल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है बर वक्त कॉल, बर वक्त रेस्क्यू। आपके सामने ये जो होटल है इसकी 19 स्टोरी हैं और 3 इसकी बेसमेंट है, दैट इज़ B1, B2 एंड B3। और यहाँ पे 175 के करीब गेस्ट थे और 100 के करीब स्टाफ थे। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 285-275 के करीब नियर अबाउट लोग थे और सारे के सारे लोग सेफली इवैक्यूएट हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ से 7 लोगों को बहुत सीरियसली, बड़ा एक डेप्थ एरिया था, वहाँ से उनको रेस्क्यू किया गया। यहाँ पे इस वक्त 20 से ज़ायद फायर टेंडर मौजूद है। आपके सामने एक स्काई लिफ्ट खड़ी है, इमरजेंसी के लिए यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है दैट इज़ इन B1, जहाँ पे मेन ऑपरेशन चल रहा है और दैट इज़ ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल। सबसे अच्छी बात यह है कि इस इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर से स्टेयरकेस यहाँ पे मौजूद थी और यहाँ का जो बेसिक सिस्टम था, अभी मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता जब तक वो सारा ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर इतना बड़ा जो फायर ऑपरेशन है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के रहने वाले, यहाँ के लोग, रेस्क्यू और इस कम्युनिटी के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन था जिसमें उन सब ने मिल के इस ऑपरेशन को किया। यहाँ के रहने वाले एक एक फ़र्द ने रेस्क्यू के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया
इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी ऑपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद यहाँ से 350 लोगों का रेस्क्यू होना और रेस्क्यू का यहाँ पे बर वक्त पहुँचना, ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन है। अभी ऑपरेशन कंटिन्यू है, B1 में अभी स्मोक बाकी है, ऑलमोस्ट सिचुएशन क्लियर है, तो हम इंशाल्लाह थोड़ी देर तक इसको वाइंड अप कर देंगे। सर ये बताएगा कि आग लगने की वजह क्या मालूम हुई है, और ये बताएं कि ज़रा सी तखीर होती तो क्या यहाँ भी कराची की तरह जो कराची में गुल प्लाजा के साथ मामला हुआ है, क्या उस तरफ बात जा सकती थी? किसी भी फायर इंसिडेंट में अगर आपका टाइम जूं बढ़ता जाता है, आपकी कैजुअलिटी रेट, आपके नुकसानात बढ़ते चले जाते हैं, तो जिस जगह पे सिस्टम इन प्लेस होगा, जहाँ पे लोग मौजूद होंगे और अगर वहाँ पे गाड़ियाँ बर वक्त रिस्पॉन्स करेंगी, तो वहाँ की डेफिनेट जो सेफ्टी के मामला हैं, जो रेस्क्यू करने की चीज़ें वो बढ़ जाएंगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपका सवाल टिपिकल ये है कि अगर लेट होते तो रेस्क्यूअर वो कैसा है जो लेट होता है? जो लेट होते हैं वो रेस्क्यूअर नहीं है। आपने टाइम पे पहुंचना है, और टाइम पे पहुंचने के लिए अगर आप अंदर जाएं, तो मैं अपने लोगों की पिक्चर्स देख रहा था, तो मैं कह रहा था कि मैं उनकी मोटिवेशन के लिए कह रहा था कि आप अगर किसी ने ज़मीन पे सितारे देखने हैं तो इनको देख लें। मैं आपको उनकी वीडियो दिखाता हूँ, उनके हाथ, उनके चेहरे वो कंप्लीट वो स्मोक के अंदर है, और उनके बाल, और ये वही सारे के सारे फायर फाइटर्स हैं। दुनिया में फायर फाइटर्स इसलिए रिस्पेक्ट की जाती है कि जब लोग डर के बाहर भागते हैं, तो ये वो माओ के बेटे हैं जो तरबियत याफ्ता होते हैं, जो SCBA सिलेंडर्स पहनते हैं, फायर सूट पहनते हैं, और उस खौफ के आलम में वहाँ पे एंट्री करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में फायर फाइटर को रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, और यही फायर फाइटर की पहचान है जो तरबियत याफ्ता लोग होते हैं। 80 से ज़ायद फायर फाइटर्स एहलकार इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, 21 गाड़ियाँ मौजूद हैं, क्या इजाफी भी तलब की जा रही हैं? और दूसरा, ये कैंप लगाया गया, कैंप का क्या पर्पस है? देखिए, ये एक इंसिडेंट कमांड पोस्ट है। किसी भी जगह पे जब कोई ऑपरेशन होता है, वहाँ पे इंसिडेंट कमांड पोस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ से सारी इस वक्त आप समझिए इंसिडेंट कमांड पोस्ट के सामने खड़े हैं। ऑनरेबल जो सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो यहाँ पे खुद मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं, हेड ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे मौजूद हैं, डायरेक्टर फायर यहाँ पे मौजूद हैं, और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब तक यहाँ पे आखिरी कमरा क्लियर नहीं हो जाता, हम यहाँ पे मौजूद हैं, और हम आप में से हैं। हम जा ही नहीं सकते, जो मर्जी हो जाए, जब तक ऑपरेशन क्लियर ना हो। एडवाइजर टू CM पंजाब जिशान मलिक साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, क्या देख रहे हैं, कितनी तेज़ी से यहाँ पे रेस्क्यू की मशीनरी हरकत में आई है और ऑपरेशन कितनी तेज़ी से चल रहा है? देखिए, जैसे ही वज़ीर आला को पता चला, उसी टाइम उन्होंने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव किया। उससे पहले रेस्क्यू की टीम्स भी यहाँ पहुँच चुकी थी, तो उन्होंने बड़ा एक्टिवली काम किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि आग पे काबू पा लिया गया है। जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है, अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम ब्रीफ कर देंगे। भाईजान मैं ये इधर काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, ठीक है, ये सामने। तो उन्होंने कहा जाके देखो यार ये आग लगी हुई है, ये 12:25 पे लगी, ठीक है। उसके बाद फायर ब्रिगेड 1112 को कॉल गई है, माशाल्लाह बड़ी जल्दी स्पीड में आए। आपके सामने गाड़ियाँ लगी हुई है, 10-15 लगी हुई गाड़ियाँ। बड़ा अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है कि आपको पता है अभी हादसा वो हम नहीं भूले, अभी जो कराची में हुआ है, ठीक है, उधर भी इतना नुकसान हुआ, लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा किया है। मैंने देखा है, रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा। इनका ऑपरेशन आपने किस तरह देखा? बताया जा रहा है 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे ऑपरेशन में हिस्सा लेने आई हैं, रेस्क्यू एंड जो इनका है एमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तो किस तरह से आए अब? हाँ जी, ये ना एकदम गाड़ियाँ आ गई है, कैंप भी अंदर लगा दिया, रास्ता बंद हो गया, ब्लॉक कर दिया है, बहुत जल्दी इन्होंने स्पीड में कवर कर लिया इसको। बताया जा रहा है कि 300 के करीब जो है ना अंदर अफराद मौजूद थे, उनको रेस्क्यू किया गया। तो आपने उनको बाहर आते देखा है रेस्क्यू करके? जी जी, इन्होंने आए हैं, बड़ी जल्दी कवर किया, अल्लाह का शुक्र है। टूरिस्ट भी होते हैं यहाँ, आपको पता है, बाहर से आए होते हैं, बट जल्दी कोई नुकसान नहीं हुआ इतना। सर बताइएगा कि आप क्या यहीं आसपास कहीं काम करते हैं? जी, मैं यहीं आसपास काम करता हूँ, पार्क लैन होटल में एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हूँ। आप बताइएगा, आपने ये जो यहाँ पे आग लगने का वाकया देखा, फिर उसके बाद हुकूमती मशीनरी हरकत में आई है, चीपा की गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी हैं, रेस्क्यू भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे हर तरह की जो है ना एमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं कि किस तरह से लॉयल होके, सिंसियर होके आवाम के जान की तहफ़्फ़ुज़ की, माल का तो भी बात नहीं, जान की तहफ़्फ़ुज़ की? देखिए, जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम गवर्नमेंट के इस इक़दाम से बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिली है, ताकि इस किस्म का कोई भी इंसिडेंट हो तो कम से कम अवाम की हौसला अफ़ज़ाई होती है, मालकान की हौसला अफ़ज़ाई होती है। बाकी इंसिडेंट इंशाल्लाह वो अल्लाह के हुक्म से है, उसमें इंसान की कोई गलती नहीं है। देखिए, इस तरह के कोई भी मामलात होते हैं, कोई भी बंदा जानबूझ के नहीं करता, कैसे मामलात हो। बहरहाल अब जो हो गया है तो वो अल्लाह की करनी। बहरहाल अब महकमे की जानिब से, पुलिस के ख़ास का जो रिस्पॉन्स है, 1122 का रिस्पॉन्स है, उससे हम आवाम यहाँ की बहुत खुश है।
रेस्क्यू का जो हमने ऑपरेशन देखा है, कुछ मशीनरी ऐसे ही आपको दिखाई दे रही होंगी जैसे आपने पहले कभी ना देखी हो, कुछ देखी है आपने ऐसे कि कोई पहली बार आप देख रहे हो? नहीं, इतने बड़े ऑपरेशन में हमने ये इतनी बड़ी मशीनरी पहले नहीं देखी। साथ ये भी बता दें, कराची में गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया हुआ था और वो कई दिन तक चलता रहा है कि उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा है, लोग कई दिन तक अंदर ही रहे हैं, जी। तो लापता भी रहे हैं। जी। ये बताएगा कि उसकी निस्बत कितनी तेजी यहाँ पंजाब में नहीं, दिखाई उस उसकी बनिस्बत तो बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे दिखाएगी कि ये पंजाब का काम माशाल्लाह मरियम नवाज़ साहिबा का जो काम है वो यहाँ पे सेकंड्स में यहाँ पे रिस्पॉन्ड हो रहा है। सिंध महकमे की तरह यहाँ पे नहीं, जहाँ पे घंटों घंटे कोई आ ही नहीं रहा। फायर वाला अमला भी वहाँ पे पहुँचा है, अच्छा काम किया, लेकिन बाद में पहुँचा थोड़ा। मशीनरी उनके पास जो इस दौर की मशीनरी है वो नहीं है, पुराने हालात थे उनके पास। अगर टाइम से मैक्सिममली ये सब कुछ किया जाता कवर तो नुकसानात कम से कम हो सकते थे वहाँ पे। जैसे जिस तरह यहाँ पे इक्विपमेंट आपके बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, उनके पास भी था, लेकिन इस जो स्पीड का था ना, लेवल का वो नहीं था, ताकि इतनी स्पीड से बंदा काम कर सके और कम से कम इंसानों की कीमती जान को बचा सके।